नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। मेडिकल कॉलेजों में दाखिला कराने के नाम पर 35 करोड़ की ठगी, पैसा लेने के बाद थमा दिया फर्जी लेटर। तो वहीं मुकेश सहनी ने कहा, गरीब के बेटे को हराने के लिए एनडीए ने 40 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा। और जनसंख्या नियंत्रण मामले पर बीजेपी जेडीयू फिर आमने सामने दिखे। उपेंद्र कुशवाहा ने गिरिराज सिंह पर कसा तंज और लाइन हाजिर किए गए पटना के 3 थानेदार दानापुर, एसके पुरी और गर्दनीबाग थानाध्यक्ष पर विभागीय कार्यवाही का भी निर्देश। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। मुकेश सहनी ने कहा, गरीब के बेटे को हराने के लिए एनडीए ने 40 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा। दरअसल वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने सोमवार को कहा कि बोचाहा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा लड़ाई में नहीं है, यहाँ हमारी लड़ाई राजद के साथ है। बोचाहा में हर समाज के लोगों ने भाजपा को नकार दिया है। हमें और हमारी पार्टी की उम्मीदवार डॉक्टर गीता कुमारी को पिछड़ा, अति पिछड़ा, निषाद के साथ सभी समाज के लोगों का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर देखा जाए तो हमारी आधी जीत चुनाव से पहले ही हो चुकी है, क्योंकि एक गरीब के बेटे को हराने के लिए एनडीए ने 40 स्टार प्रचारकों के साथ राज्य व केंद्र के मंत्री तक मैदान में उतारा है। वहीं राजद में तेजस्वी यादव अपने 50 विधायकों के साथ पदाधिकारियों को चुनाव में उतार दिया है। मुकेश सहनी ने दावा किया कि उन्हें एनडीए के कुछ नेताओं का भी समर्थन प्राप्त है। जनसंख्या नियंत्रण मामले पर बीजेपी जेडीयू फिर आमने सामने। उपेंद्र कुशवाहा ने गिरिराज सिंह पर कसा तंज। बिहार की राजनीति में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के बीच जुबानी जंग का दौर थमा नहीं है। ताजा मामला जनसंख्या नियंत्रण को लेकर है, जिसको लेकर एक बार फिर यह दोनों सहयोगी दल आमने सामने हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यह कहने पर कि एक खास धर्म की बढ़ती हुई आबादी और उसके कट्टरवादी सोच से डर लगता है। इस पर जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने तंज कसते हुए कहा कि गिरिराज सिंह तो मजबूत इंसान है, फिर उनको क्यों डर लगता है। जरूर कोई और बात है जिसकी वजह से गिरिराज सिंह को डर लग रहा है। उपेंद्र कुशवाहा के गिरिराज सिंह पर किए कटाक्ष और दिए बयान से बीजेपी चिढ़ गई है। नीतीश सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री जीवेश मिश्रा ने पलटवार किया है। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को नसीहत देते हुए कहा कि वो आजकल खाली बैठे हैं और चर्चा में बने रहने के लिए बयान देते रहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के पास आजकल कोई काम नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के पास बहुत काम है। साथ ही दूसरे मंत्री भी खाली नहीं बैठे हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेजों में दाखिला कराने के नाम पर 35 करोड़ की ठगी, पैसा लेने के बाद थमा दिया फर्जी लेटर। इसके विभिन्न मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कोटे से एडमिशन कराने का झांसा देकर साथीरों ने 30 से 35 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। पटना, भागलपुर, दरभंगा, रांची जैसे शहरों के 100 से अधिक छात्रों से यह ठगी की गई है। इसके लिए साथीरों की ओर से पटना के बोरिंग रोड स्थित जेबी मॉल के 4थे तल्ले पर किराए कमरे में करियर काउंसलिंग के नाम से सेंटर भी खोला गया था। ठगी के इस मामले में एसके पुरी थाने में केस दर्ज कराया गया है। यही नहीं, पैसा लेने के बाद छात्रों को दाखिले से संबंधित फर्जी लेटर भी थमा दिया गया। लेकिन जब छात्र संबंधित कॉलेजों में दाखिला लेने गए तब उन्हें पता चला कि लेटर फर्जी है। ऐसे में दफ्तर बंद कर सातिर भाग गए। इस मामले में ठगी के शिकार छात्रों की ओर से संस्थान के निदेशक उज्जवल सिंह सहित अन्य के खिलाफ एसके पुरी थाने में नामजद केस दर्ज कराया गया। पुलिस केस दर्ज मामले की तलाश में जुट गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले अशोक यादव, जेडीयू में शामिल होने की अटकलें हुई तेज। बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर जीत हासिल करने वाले सभी नवनिर्वाचित विधान पार्षदों को शपथ ग्रहण कराया गया। नवादा में सर्वदलीय प्रत्याशी के तौर पर एमएलसी चुनाव जीतने वाले अशोक यादव ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ लेने के बाद अशोक यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। ऐसे में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू को समर्थन देने का ऐलान वे कभी भी कर सकते हैं। सीएम नीतीश से हुई मुलाकात के बाद अशोक यादव के जेडीयू में शामिल होने के अटकलें तेज हो गई है। बता दें कि अशोक यादव राजद के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव के भतीजे हैं। नीतीश कुमार से मुलाकात के पहले शपथ लेते हुए वे राजद नेता व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे थे, जहां अशोक यादव ने पूर्व सीएम राबड़ी देवी से आशीर्वाद लिया। तेजस्वी से मिलने के बाद अशोक यादव ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव से भी मिलने पहुंचे गए, जिसके बाद विजेंद्र यादव और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह के साथ वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने एक अन्य मार्ग स्थित सीएम आवास पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने अशोक यादव को जीत की बधाई दी। सीएम से मुलाकात के सवाल पर अशोक यादव ने कहा कि नीतीश कुमार पूरे बिहार के मुख्यमंत्री है। नवादा के विकास के मुद्दे पर उनसे बातचीत हुई है, इसी को लेकर वे मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे। हालांकि इस मुलाकात के बाद अशोक यादव के जेडीयू में शामिल होने की अटकलें बहुत ही तेज हो गई है। ऐसे में यह कयास लगाया जा रहा है कि जेडीयू को समर्थन देने का ऐलान वे कभी भी कर सकते हैं।
बाहुबली विधायक अनंत सिंह जेल से बड़े लोगों को करते रहे हैं कॉल, जिसके नाम खरीदी सिम कार्ड व रह गए दंग। बेऊर जेल में बंद मोकामा विधायक अनंत सिंह के बैग से मिले मोबाइल व सिम के मामले की पटना पुलिस पहले प्रोडक्शन वारंट न्यायालय से लेगी, इसके बाद रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में आवेदन लेगी। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने सिम का कॉल डिटेल्स निकाला है, जिसमें कई संदिग्ध नंबर मिले हैं, जिससे लगातार बात हुई है। उन सभी नंबरों के बारे में पुलिस छानबीन कर रही है। जल्द ही उन सभी संदिग्ध नंबरों के आधार पर पुलिस उन सभी से पूछताछ करेगी। मालूम हो कि डीएम एसएसपी ने संयुक्त रूप से बेऊर कारा में छापेमारी की थी, जिसमें अनंत सिंह के पास से मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद हुई थी। इसके बाद पता चला था कि जो मोबाइल और सिम मिले हैं पुनाईचक के रहने वाले एक वृद्ध अर्जुन के नाम पर है, लेकिन इस बात की जानकारी उन्हें नहीं है। बेऊर थाना प्रभारी अतुलेश कुमार का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। उच्चाधिकारियों के आदेश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर पूछताछ के लिए विधायक को रिमांड पर भी लिया जाएगा। सोशल इंजीनियरिंग पर जेडीयू और आरजेडी आमने सामने। जेडीयू ने कहा यह जीत सीएम के काम को मिली है, तो वहीं आरजेडी ने पूछा अपने ही गढ़ में एनडीए क्यों हार रही। दरअसल बिहार विधान परिषद स्थानीय निकाय चुनाव से जीतकर आए एमएलसी काफी उत्साहित है। शपथ लेने के बाद अपनी पार्टी को दमखम दिखा रहे हैं। आरजेडी और जेडीयू के नेता अपने अपने दल के नेताओं को मजबूत बता रहे हैं। जेडीयू के नेता कहते हैं कि यह जीत नीतीश कुमार के विकास के कार्यों की वजह से हुई है, तो वहीं आरजेडी के नेता कहते हैं एमएलसी चुनाव ने संकेत दे दिया है कि बदलाव होने वाला है। बातचीत के दौरान नालंदा से जीतकर आई रीना यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास पुरुष कहलाते हैं। नीतीश कुमार ने जो विकास की धारा बताई है उस सबके घर तक गई है। हर घर तक पेयजल, सड़क, बिजली की व्यवस्था करके जो नीतीश कुमार ने कार्य किया है, इस विकास को देखकर ही नालंदा के लोगों ने हमें यहाँ भेजा है। काम के बदले हमें वोट दिया है। नालंदा में तो स्थिति ऐसी थी कि आरजेडी तीसरे नंबर पर चली गई थी। हमने बहुमत के साथ चुनाव जीता है। यह चुनाव अलग होता है। पश्चिम चंपारण से आरजेडी से एमएलसी बनकर आए इंजीनियर सौरभ कहते हैं कि नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग पूरी तरह से फेल है। शराबबंदी को लेकर उन्होंने जो प्रोग्राम किया था वह पूरी तरह से विफल है। इनमें कौन सी इंजीनियरिंग कर रहे हैं यह समझ में नहीं आ रहा है। शराबबंदी यदि बंद करना है तो पूर्णतः कड़ाई के साथ करें। हम लोग भी समर्थन कर रहे हैं। लाइन हाजिर किए गए पटना के 3 थानेदार। दानापुर, एसके पुरी और गर्दनीबाग थानाध्यक्ष पर विभागीय कार्रवाई का भी निर्देश। पुलिस महकमे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पटना के 3 थानाध्यक्षों को आईजी के लाइन हाजिर किया गया है। दानापुर, एसके पुरी और गर्दनीबाग थानेदार को आईजी राकेश राठी ने लाइन हाजिर किया है। वहीं तीनों थानाध्यक्ष के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का भी निर्देश दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार स्टेशन डायरी, गिरफ्तारी और क्राइम कंट्रोल फिसड्डी रहने का आरोप तीनों थानेदारों पर लगा है। तीनों के खिलाफ अब विभागीय कार्रवाई चलेगी। पटना आईजी राकेश राठी ने यह निर्देश जारी किए हैं। बिहार के 2 यूनिवर्सिटी में 716 पदों पर वैकेंसी। पाटलिपुत्र विवि ने 471 और मुंगेर विवि ने 245 अतिथि शिक्षक के लिए आवेदन मांगा। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी और मुंगेर यूनिवर्सिटी ने फिर एक बार गेस्ट फैकल्टी की भर्ती के लिए आवेदन मांगा है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने 29 अलग अलग विषयों के कुल 471 गेस्ट फैकल्टी की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला है। ऑनलाइन भरे आवेदन की हार्ड कॉपी सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ 7 मई तक विश्वविद्यालय को प्राप्त हो जाना चाहिए। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय इससे पहले 2 बार अतिथि शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाल चुका है, लेकिन अब तक एक भी पद पर भर्ती नहीं हो पाई है।